हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी पाथ। सो आज हम करने जा रहे हैं अपनी मशीन लर्निंग की सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे के मींस क्लस्टरिंग के बारे में। सो बेसिकली अगर कहूँ तो यहाँ से हमारी एल्गोरिदम्स तो अभी चल ही रही हैं, लेकिन अब एल्गोरिदम्स आ गई हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की। सो हमारा सेकंड टाइप ऑफ मशीन लर्निंग है, दैट इज अनसुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की भी कुछ एल्गोरिदम्स हैं, जैसे सुपरवाइज्ड की थी, हमने पीछे कवर की हैं टोटल 7 एल्गोरिदम्स ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो हम अब से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहली एल्गोरिदम आती है के मींस क्लस्टरिंग। सबसे पहले अगर वर्ड हम पढ़ें क्लस्टरिंग, तो वर्ड मेन क्या है? क्लस्टर। मेन वर्ड इज क्लस्टर। अब क्लस्टर का क्या मतलब है? बेसिकली अगर मैं कहूं कि आपको एनिमल्स की ग्रुपिंग करनी है, ठीक है, अगर मैं कहूं कि आपको एनिमल्स की ग्रुपिंग करनी है, तो आप क्या करोगे? एक कैट बना दोगे, एक डॉग बना दोगे, एक बफेलो बना दोगे, एक लायन बना दोगे, एंड अप टू सो ऑन, इस तरह से बना दोगे। सो बेसिकली दीज ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, सभी एक दूसरे से डिफरेंट है। डॉग वाला कैट में नहीं आ सकता, या फिर लायन वाला डॉग में नहीं आ सकता, क्योंकि ऑल आर डिफरेंट। सो इस तरह की जब हम डिफरेंट आइटम्स को हम क्या कहते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। मैं ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूं, बट हमने यहां पर वर्ड पढ़ा क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग का क्या मतलब है? क्लस्टरिंग का ये मतलब है कि हमने सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना। अगर एनिमल्स की एग्जांपल लेके चलूं, तो मैंने क्या बनाया था कि एनिमल्स का अगर मैं पर्टिकुलरली ले लूं कि कैट्स का, ठीक है, कि कैट्स की आपने क्लस्टरिंग करनी है, तो किस तरह से होगी कि ए ब्रीड की कौन सी कैट है, बी ब्रीड की कौन सी कैट है, सी ब्रीड की कौन सी कैट है तो कैट्स ही हैं, बट अलग अलग ब्रीड्स की है तो सिमिलर ही। बेसिकली सिमिलर आइटम्स को इकट्ठे ग्रुपिंग करना, दैट इज कॉल्ड क्लस्टरिंग। और के मींस का क्या मतलब है? के मींस का मतलब है कि ग्रुप, इट मींस ग्रुप सिमिलर आइटम्स टुगेदर बेस्ड ऑन डिस्टेंस, उनके डिस्टेंस के बेस पे। एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं इसमें कि हमारे पास एक मॉल है जिसके अंदर टोटल 100 कस्टमर्स जो है वो हैं, जिसके अंदर टोटल 100 कस्टमर्स हैं। अब के मींस जो के मींस है वो इनकी ग्रुपिंग करेगा किस तरह से? लाइक वो इस तरह से 3 क्लस्टर बना देगा, क्लस्टर 1, ठीक है, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, ठीक है। क्लस्टर 1 में वो उनको रखेगा जो कि हाई स्पेंडर्स हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, जो ज्यादा खर्चते हैं, ठीक है। सेकंड में वो रख देगा बजट शॉपर्स को, कि जो बजट देख के शॉपिंग करते हैं। थर्ड वो रख देगा टीन शॉपर्स को, कि जो टीन एज में होते हैं, टीन शॉपर्स। हमें जस्ट के मींस को क्या बताना होगा कि हमने कितनी ग्रुप्स बनाने हैं। अब यहाँ पर जो के है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स, हमने ये बताना कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स तूने बनाने हैं, उसके हिसाब से वो क्लस्टरिंग कर देगा। क्लियर हो गई इतनी बात? अब ये चलता किस तरह से है वो देखते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप इसका रहता है कि चूज नंबर ऑफ क्लस्टर्स। सो सबसे पहले आपको क्या चूज करना पड़ेगा? के, नंबर ऑफ क्लस्टर्स। के इज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ क्लस्टर्स। सो सबसे पहले तो नंबर ऑफ क्लस्टर्स को चूज करो, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड, रैंडमली किसी भी के को सेंट्रॉइड मान लो, ठीक है। सपोज 3 हमने क्लस्टर्स इसमें कहा था कि 3 क्लस्टर्स बनाने हैं, तो सेंट्रॉइड मान लो रैंडमली 2 को, ठीक है। उसके बाद असाइन करो ईच डाटा पॉइंट टू द नियरेस्ट सेंट्रॉइड, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, मूव द सेंट्रॉइड टू द सेंटर ऑफ असाइंड पॉइंट्स, ठीक है। एंड फिफ्थ, रिपीट अंटिल सेंट्रॉइड स्टॉप मूविंग। सो इस तरह से कुछ स्टेप बाय स्टेप इसके रहते हैं, आप इसको लिख सकते हैं एग्जाम में। समझते हैं इसका पाइथन कोड किस तरह से होता है। यही एग्जांपल लेके चलते हैं कि सपोज हमारे पास कस्टमर्स की एग्जांपल है, और हम एक रैंडम डाटा सेट उठा लेते हैं कि सपोज हमारे पास कस्टमर्स डॉट सीएसवी का कोई भी डाटा सेट है। अब हम समझते हैं इसके पाइथन कोड को। अब सबसे पहले ये तो पता ही है, पांडास को हमने एसपीडी इंपोर्ट करवाया। क्यों? क्योंकि पांडास ही डाटा सेट को लोड करने में हेल्प करती है,
ठीक है, sklearn डॉट क्लस्टर में से हमने इंपोर्ट करवाया के मींस मॉडल जो है उसको हमने इंपोर्ट करवाया sklearn डॉट क्लस्टर लाइब्रेरी में से। अब डाटा फ्रेम बनाया जिसमें हम डाटा को लोड करवाएंगे और पांडास का फंक्शन लगाया रीड सीएसवी कस्टमर.csv कोई भी एक रैंडम हमने उठाई है डाटा सेट, उसको हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब x क्या है हमारा, मैं ऑलरेडी सुपरवाइजर में भी बताया था, x इज आवर इनपुट, x क्या है हमारी इनपुट है। अब हमने कहा कि डाटा फ्रेम में से जो उसकी इनकम है और जो उसका स्पेंडिंग स्कोर है उसको एज इनपुट उठा ले। क्लियर, उसको क्या कर ले, एज अ इनपुट उठा ले। इनपुट को हम क्या कहते हैं, इनपुट को हम क्या कहते हैं, फीचर्स। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन द फर्स्ट एपिसोड। तो हमने क्या किया, इसमें फीचर्स को चूज किया, उसके बाद मॉडल उसको बता दिया कि के मींस मॉडल बना। के मींस मॉडल बनाने के साथ हमने कहा n क्लस्टर्स इक्वल्स टू 3, मतलब हमें टोटल 3 क्लस्टर्स इसके बनाने हैं। नेक्स्ट मॉडल डॉट फिट x, इसमें क्या करेगा, एल्गोरिथम सीखेगा वो क्लस्टर्स की और प्रिंट कर दे क्लस्टर्स को, एंड इससे वो क्या कर देगा कि प्रिंट कर देगा क्लस्टर्स को। ठीक है, अब मॉडल डॉट प्रिडिक्ट x, यहां पर ये लाइन रह गई ना, यहां पे ये सीखेगा पैटर्न्स को, मॉडल डॉट फिट x पे क्लस्टर्स इक्वल मॉडल डॉट प्रेडिक्ट x। इसमें क्या करेगा कि असाइन करेगा हर एक कस्टमर को एक क्लस्टर, बेसिकली हर एक क्लस्टर जितने भी कस्टमर्स हैं उनको क्लस्टर्स के अंदर डालेगा। हमने तो यहाँ पर 1 2 3 लिया ना, बट इनिशियली बाय डिफॉल्ट वो उठाता है इस तरह से 0 1 2, 0 से 0 1 2, इस तरह से वो क्लस्टर्स को उठाएगा और बाद में वो प्रिंट कर देगा क्लस्टर्स को। सो ये कुछ पाइथन कोड है के मींस क्लस्टरिंग का। सो अगर आपको ये इसमें कोई भी इशू हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद आवर नेक्स्ट एल्गोरिथम दैट इज हायरार्किकल क्लस्टरिंग। सो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।